इंट्रो। नमस्ते मूवी प्रेमियों, स्वागत है आपका फिल्मी फाइल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, महावतार नरसिंह। ये फिल्म हमें दिखाती है कि जब अहंकार अपनी सीमाएं पार करता है तो आस्था और भक्ति ही उस अंधकार को प्रकाश में बदल देती हैं। ध्यान रखें, ये वीडियो बिना स्पॉइलर वाला एक्सप्लेनेशन है ताकि आप खुद फिल्म देखकर उसके दिव्य क्षणों को महसूस कर सकें। अध्याय 1, शक्ति का युग। कहानी शुरू होती है एक प्राचीन युग से जहां देवता, असुर और मनुष्य सब एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। इसी युग में एक महान और शक्तिशाली राजा का उदय होता है। उसकी तपस्या से ब्रह्मांड कांप उठता है। उसके चारों ओर अग्नि, वायु और आकाश की ऊर्जा एक साथ गूंजती है। लेकिन शक्ति के साथ साथ जन्म लेता है अहंकार। भक्ति से अधिकार तक की उसकी यात्रा धीरे धीरे उसे अंधकार की ओर ले जाती है। शुरुआती दृश्य इतने भव्य हैं कि आपको लगता है मानो आप किसी दैवी लोक में प्रवेश कर चुके हों। अध्याय 2, भय के नीचे की दुनिया। समय बीतता है और उसकी सत्ता पूरे संसार पर फैल जाती है। राज्य उसके आदेश से कांपते हैं, ऋषि मौन हो जाते हैं, यहाँ तक कि देवता भी प्रतीक्षा में है। फिल्म का माहौल सुनहरी रोशनी, गूंजते मंत्रों और आकाशीय संगीत से भरा हुआ है। लेकिन उसी भय के बीच एक शांत आवाज उठती है, एक नन्हा भक्त जो निर्दोष दिल से केवल प्रभु का नाम जपता है। वो स्वर इतना पवित्र है कि पूरे अंधकार में एक दीपक जल उठता है और यहीं से कहानी का हृदय धड़कना शुरू होता है। अध्याय 3, भक्ति का जन्म। अब कहानी हमें ले जाती है उस बालक की ओर जो शक्ति और क्रूरता के बीच भी प्रेम और विश्वास में जीना सीखता है। उसकी माँ उसे विष्णु भगवान की कथाएं सुनाती है, भक्ति, दया और धर्म का अर्थ सिखाती है। इस हिस्से में फिल्म का संगीत बेहद मधुर हो जाता है। वीणा की धुनें, मंदिर की घंटियां और पवित्र वातावरण, हर संवाद, हर दृश्य एक प्रार्थना सा लगता है। ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई में होती है। अध्याय 4, अहंकार बनाम आस्था। फिल्म का सबसे भावनात्मक हिस्सा आता है जब पिता का अहंकार और पुत्र की भक्ति आमने सामने खड़े होते हैं। पिता शक्ति और शासन का प्रतीक है, जबकि पुत्र सादगी और विश्वास का। दोनों की बातचीत में एक अदृश्य तूफान महसूस होता है। हर सीन में कैमरा और संगीत ये दिखाते हैं कि ये संघर्ष सिर्फ घर का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का है, अहंकार बनाम धर्म का। और दर्शक हर पल सोचते हैं अब आगे क्या होगा। अध्याय 5, मौन साक्षी। इन सब के बीच फिल्म हमें देवलोक की झलक दिखाती है जहां देवता इस पूरे घटनाक्रम को शांत होकर देख रहे हैं। वे जानते हैं कि कोई दिव्य क्षण आने वाला है। सूर्यास्त, दीपक की लौ, घंटियों की गूंज, ये सभी संकेत हैं कि ब्रह्मांड किसी परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा है। संगीत धीमा और गूंजता हुआ हो जाता है। भक्ति और भय दोनों एक साथ महसूस होते हैं। हमारे भीतर भी वही सवाल उठता है, कब आएगा वो पल जब सत्य खुद को प्रकट करेगा। अध्याय 6, सत्य का क्षण। कहानी अब अपने सबसे संवेदनशील मोड़ पर पहुंचती है। बालक की प्रार्थनाएं और भी गहरी हो जाती हैं और पिता का अहंकार अब अपने चरम पर है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण सब कुछ वातावरण को रहस्यमय बना देता है। दर्शक महसूस करते हैं कि अब कुछ अद्भुत होने वाला है, पर निर्देशक उस रहस्य को खुलने नहीं देता। वो बस एहसास कराता है कि दैवी शक्ति कहीं न कहीं आसपास है और उसे महसूस करने के लिए बस श्रद्धा चाहिए। अध्याय 7, फिल्म का संदेश। फिल्म का सार यही है, अहंकार चाहे कितना भी बढ़ जाए, सत्य और भक्ति हमेशा उससे ऊंचे रहते हैं। ये हमें सिखाती है कि भगवान क्रोध से नहीं बल्कि करुणा और न्याय से संतुलन लाते हैं। भक्ति का अर्थ चमत्कार मांगना नहीं बल्कि ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना है। हर दृश्य हमें यही याद दिलाता है, जब भी अंधकार बढ़ता है प्रकाश जरूर लौटता है। आउटरो। और यही थी महावतार नरसिंह की बिना स्पॉइलर वाली व्याख्या। ये फिल्म धर्म और अध्यात्म का संगम है जो हमें भीतर तक छू जाती है। इसकी सिनेमेटोग्राफी भव्य है, संगीत दैवीय और संदेश बेहद गहरा कि सच्ची शक्ति भीतर की भक्ति में बसती है। अगर आपको ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिल्मी फाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय नरसिंह भगवान जरूर लिखें। मैं फिर मिलूंगा एक और अद्भुत मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। जय नरसिंह भगवान।